नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसको लिखा है थिबोत म्यूरिस ने। अध्याय 1। आप जो महसूस करते हैं वह आपकी सच्चाई नहीं है। वॉट यू फील इज नॉट द ट्रूथ। प्रस्तावना। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी भावनाओं को अक्सर सच मान बैठते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। भावनाएं मानव अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे हमेशा सटीक मार्गदर्शक नहीं होती। लेखक का तर्क है कि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे भीतर चल रही व्याख्याओं, मान्यताओं और सोच के ढांचे से उत्पन्न होती हैं, न कि वास्तविकता से। भावनाएं सच या भ्रम। हमारी भावनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि भावना और तथ्य के बीच फर्क करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वह आपको नजरअंदाज कर रहा है या आपकी परवाह नहीं करता। लेकिन यह भावना इस व्याख्या पर आधारित है कि अगर कोई जवाब नहीं देता तो वह मुझे पसंद नहीं करता। यह भावना एक धारणा से आई है, न कि किसी प्रमाण से। भावना पहचान। हम अक्सर अपनी भावनाओं से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मैं असफल हूं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इन वाक्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैं इस समय उदासी का अनुभव कर रहा हूं, मैं चिंतित महसूस कर रहा हूं, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह भाषा का परिवर्तन आपको अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं को एक अस्थायी अनुभव के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रह जाते। भावनाएं क्षणिक होती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, वे आती हैं और जाती हैं। एक ही भावना दिन भर में कई बार बदल सकती है। सुबह आप दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में किसी सकारात्मक घटना के कारण आप उत्साहित हो सकते हैं। यह दिखाता है कि भावना कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह एक क्षणिक मानसिक प्रतिक्रिया है। सोच और भावना का संबंध। आप जो महसूस करते हैं वह इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। आपकी व्याख्या ही आपकी भावना को जन्म देती है। उदाहरण, सोच, मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, लोग हंसेंगे। भावना, डर, शर्म। नतीजा, आप मंच पर जाने से बचते हैं। इसलिए अगर हम अपनी सोच को बदलना शुरू करें तो हमारी भावनाएं भी स्वतः ही बदलने लगती हैं। व्यावहारिक अभ्यास। लेखक कुछ सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास सुझाते हैं जिनसे आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। भावनात्मक अवलोकन, इमोशनल अवेयरनेस। हर बार जब आप नकारात्मक भावना महसूस करें, रुकें और स्वयं से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना किस सोच या विश्वास से उत्पन्न हुई है? क्या यह सोच पूरी तरह सच है? जर्नलिंग, लिखना। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। इससे आपको यह स्पष्ट होगा कि कौन सी भावना वास्तविक है और कौन सी आपकी सोच से उत्पन्न हुई है। ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को देखने की क्षमता देता है, बिना उन्हें पकड़े या उनका मूल्यांकन किए। निष्कर्ष। अध्याय 1 का केंद्रीय संदेश यह है कि हमारी भावनाएं हमारी सच्चाई नहीं है, बल्कि वे हमारे आंतरिक विचारों और व्याख्याओं का परिणाम हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी भावनाएं हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, तब हम खुद को भावनात्मक पीड़ा से अलग करना सीखते हैं। यह लेट गो, छोड़ देना की दिशा में पहला कदम है। खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग देखना और यह जानना कि हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। अध्याय 2। विचारों की शक्ति को पहचानें। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर थॉट्स। प्रस्तावना। इस अध्याय में लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और अनुभवों को कैसे आकार देते हैं। थिबोत म्यूरिस यह स्पष्ट करते हैं कि यदि हम अपने विचारों की शक्ति को नहीं समझते तो हम बार बार उन्हीं नकारात्मक चक्रों में फंसते रहेंगे। इस अध्याय का मूल उद्देश्य है यह सिखाना कि हम अपने विचारों के स्वामी कैसे बने। विचार ही जड़ हैं। लेखक के अनुसार हमारी हर भावना की जड़
एक विचार होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं इस काम के लिए काफी अच्छा नहीं हूं, तो आप महसूस करेंगे मैं असुरक्षित और अयोग्य हूं, और फिर आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। काम से बचना, आत्मसंदेह आदि। इसीलिए अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को पहचानना और समझना जरूरी है। विचार कैसे बनते हैं? हमारे विचार कई स्रोतों से आते हैं। बचपन के अनुभव, सामाजिक प्रभाव, पेरेंट्स, शिक्षक, मित्र, मीडिया और संस्कृति, स्वयं की बार बार दोहराई गई धारणाएं। समस्या तब होती है जब ये विचार अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली हमारी जिंदगी को संचालित करने लगते हैं। हम उन्हें सच मान लेते हैं, भले ही वे गलत या सीमित सोच पर आधारित हों। सीमित सोच के उदाहरण: मैं कभी नहीं बदल सकता। यह विचार आत्मविकास को रोकता है। लोग मुझे पसंद नहीं करते, इससे आत्मसंदेह और सामाजिक भय बढ़ता है। मेरी जिंदगी हमेशा कठिन ही रहेगी। यह निराशा और हताशा को जन्म देता है। लेखक का कहना है कि इस तरह की सोच वास्तविकता नहीं, बल्कि मान्यताएं, बिलीफ्स हैं, और इन्हें बदला जा सकता है। जागरूक सोच विकसित करना मोरिस एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। विचार, भावना, व्यवहार। जब भी आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करें, इस श्रृंखला को उल्टा ट्रेस करें। अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? इस भावना के पीछे क्या विचार छिपा है? क्या यह विचार तार्किक और सत्य है? क्या मैं इसे एक नए, सकारात्मक तरीके से सोच सकता हूं? विचारों को फिर से ढालना, रिफ्रेम। विचारों को बदलने के कुछ उदाहरण: नकारात्मक सोच, नया दृष्टिकोण। मैं असफल हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर किसी की राय अलग होती है और मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मैं कमजोर हूं, मैंने कठिन समय का सामना किया है, मैं मजबूत हूं। लेखक कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन अभ्यास से आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। अभ्यास: विचारों की डायरी बनाएं। हर दिन 5-10 मिनट निकालें और उन नकारात्मक विचारों को लिखें जो आपको परेशान करते हैं। फिर उन्हें तार्किक दृष्टि से जांचें। क्या यह विचार मेरी मदद करता है? यह सवाल पूछें। अगर जवाब नहीं है तो उसे एक सहायक विचार से बदलें। दृष्टिकोण की शक्ति, पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। किसी भी स्थिति को देखने का नजरिया बदलें। वही परिस्थिति अलग अलग सोच से एकदम अलग लग सकती है। निष्कर्ष: अध्याय 2 का मूल संदेश यह है कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। यदि आप अपनी सोच को न बदलें तो आपकी भावनाएं और अनुभव भी नहीं बदलेंगे। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को पकड़ना और उन्हें चुनौती देना आत्म उन्नति की दिशा में पहला बड़ा कदम है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर भावना के पीछे एक सोच छिपी है, तो आप उसे बदलने की शक्ति भी हासिल कर लेते हैं। अध्याय 3: आप अपने विचार नहीं हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स। इस अध्याय में थिबो मोरिस एक बहुत ही गहरी और जीवन परिवर्तनकारी बात बताते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि वे सोचने लगते हैं कि वे जैसे सोचते हैं वैसे ही हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि हम अपने विचारों से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली हैं। आम भ्रम: मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही हूं। लोग अक्सर अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं। उदाहरण: मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, तो मैं एक नकारात्मक इंसान हूं। मैं सोचता हूं कि मैं असफल हूं, तो शायद मैं वास्तव में असफल ही हूं। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं, सोचना और होना 2 अलग अलग चीजें हैं। आप सोच सकते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन यह सोचना आपको वास्तव में कमजोर नहीं बना देता। विचार एक मानसिक घटना है। मोरिस बताते हैं कि विचार सिर्फ एक मानसिक घटना है, एक आवाज जो आपके मन में उठती है। यह आवाज अक्सर आपके अतीत, समाज और अनुभवों पर आधारित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह आवाज हमेशा सही होती है। उदाहरण: यदि किसी इंसान ने बचपन में बार बार सुना कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो यह विचार उसके मन में एक रिकॉर्ड की तरह बार बार चल सकता है, भले ही अब वह सक्षम और योग्य हो चुका हो। आत्म अवलोकन की शक्ति, पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। लेखक एक महत्वपूर्ण अभ्यास का सुझाव देते हैं। विचारों को देखें, उन पर प्रतिक्रिया न दें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें,
यह बस एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। मुझे यह विचार आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। आप अपने विचारों को ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर दूर से देख रहा हो, जैसे बादलों को आकाश में तैरते देखना। आप बादल नहीं हैं, वैसे ही आप अपने विचार भी नहीं हैं। व्यावहारिक अभ्यास, सोचों को लेबल करें। जब कोई विचार आए उसे नाम दें। यह एक चिंता वाला विचार है, यह एक आत्मसंदेह वाला विचार है। इससे आप उससे जुड़ाव कम महसूस करेंगे। विचारों को लिखें। दिन के दौरान बार बार उठने वाले विचारों को एक डायरी में लिखें। बाद में उन्हें पढ़ें और सवाल करें, क्या यह मेरा विचार है या यह समाज परिवार से आया है? क्या यह विचार मुझे सशक्त बनाता है? ध्यान, माइंडफुलनेस। ध्यान आपको यह सिखाता है कि विचारों को केवल देखा जाए, पकड़ा न जाए। 5-10 मिनट का दैनिक ध्यान आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। नकारात्मक सोच का चक्र कैसे टूटे? जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं कि वे आप नहीं हैं, तो एक दूरी बनती है। इस दूरी में ही आपकी स्वतंत्रता छिपी है। आप हर विचार पर यकीन करना बंद करते हैं। आप खुद से कह सकते हैं, मुझे यह विचार आया कि मैं असफल हूं, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता। यह सिर्फ एक पुराना पैटर्न है, यह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो इन विचारों को देखता है, समझता है और कभी कभी उन्हें चुनता है। यह समझ आपको आंतरिक आजादी देती है। थिबो मेरिस कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने विचारों से दूरी बनाते हैं, वैसे वैसे आप लेट गो यानी छोड़ने की प्रक्रिया में गहराई से उतरने लगते हैं। आप अब विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बनने लगते हैं। अध्याय 4, अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखें। लर्न टू फील योर इमोशंस। इस अध्याय में लेखक थिबो मेरिस बताते हैं कि अगर आप सच में भावनात्मक रूप से मुक्त, इमोशनली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं से भागना बंद करना होगा और उन्हें पूरी तरह से महसूस करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग भावनाओं से डरते हैं, विशेष रूप से दुख, गुस्सा, डर, शर्म, और इन्हें दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रणनीतियां उल्टा असर डालती हैं। भावनाओं से भागना, एकेन उन्हें और मजबूत बनाना। जब आप अपनी भावनाओं को नहीं महसूस करते और उन्हें दबाते हैं, तो वे आपके भीतर दबे रह जाते हैं और समय के साथ और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। लेखक इसे एक ऐसे बॉक्स की तरह समझाते हैं जिसे आप बंद कर देते हैं और ऊपर से ताला लगा देते हैं, लेकिन वह बॉक्स अंदर से उबल रहा होता है। एक दिन वह फट सकता है। उदाहरण, आप गुस्से में हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि गुस्सा करना गलत है, इसलिए आप उसे छिपाते हैं। धीरे धीरे वह गुस्सा भीतर जमा होता जाता है और एक दिन विस्फोट बन जाता है या आपको अंदर से जला देता है। भावनाएं एक लहर की तरह होती हैं। म्यूरिस कहते हैं कि भावनाएं लहरों की तरह आती हैं और जाती हैं। अगर आप लहर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह आप पर ज्यादा जोर से टकराती है, लेकिन अगर आप उसे बहने देते हैं, तो वह थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना निर्णय या प्रतिरोध के, तो वे खुद ही कमजोर होने लगती हैं और अंततः समाप्त हो जाती हैं। भावना को महसूस करने की प्रक्रिया। रुकें और खुद को अनुमति दें। जब कोई तीव्र भावना आए, जैसे डर, दुख, शर्म, खुद से कहें, मैं इसे पूरी तरह महसूस करने को तैयार हूं। अपने शरीर में ध्यान दें। भावना शरीर में कहीं न कहीं होती है, सीने में जकड़न, पेट में घबराहट, गले में गांठ आदि। बस वहां ध्यान दें, बिना उसे बदलने की कोशिश के। कोई लेबल न लगाए। यह न सोचें, ये सही है या गलत, मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए। बस देखें, महसूस करें और स्वीकार करें। भावना के साथ बैठें। कुछ मिनट तक उसी स्थिति में रहें। आप देखेंगे कि भावना धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जैसे धुंधलापन छंटता है। एक नया दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं कि हर भावना एक संदेश लेकर आती है। अगर आप उसे दबाते हैं, तो आप उस संदेश को खो देते हैं। उदाहरण, गुस्सा, कुछ सीमाएं पार हो रही हैं। डर, आप कुछ नया करने से घबरा रहे हैं। दुख, आपने किसी चीज का मूल्य समझा है। भावनाओं को महसूस करना उन्हें सम्मान देने जैसा है। ध्यान रहे,
भावना को महसूस करने का मतलब यह नहीं कि आप उसमें डूब जाएं। यह एक साक्षी भाव से उसे देखने की क्रिया है, जैसे आप कोई मेहमान को अंदर आने दे रहे हों और फिर जाने भी दे रहे हों। अभ्यास, डेली इमोशन चेक इन। दिन में 1-2 बार रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना मेरे शरीर में कहां है? भावना लेखन। जब भी कोई तीव्र भावना आए, 5 मिनट के लिए उसे लिखें, बिना रोक टोक के। इससे भावना का दबाव कम होता है। बिना प्रतिक्रिया के बैठना, सिटिंग विद इमोशन। कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगाए, आंखें बंद करें और बस उस भावना को महसूस करें, प्रतिक्रिया दिए बिना। इस अध्याय का सार है भावना से भागना एंड खुद से भागना। जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं तो वे आपका पीछा करना बंद कर देती हैं। थिबो मोरिस यह सिखाते हैं कि अपने भावनात्मक अनुभव को स्वीकारना ही लेट गो की एक सच्ची शुरुआत है। यह आपको अपने अंदर की गहराई से जोड़ता है और सच्ची आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है। अध्याय 5। आपको अपनी भावनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन योर इमोशंस। इस अध्याय में थिबो मोरिस एक गहरी और व्यावहारिक बात कहते हैं। भावनाएं महसूस की जा सकती हैं, लेकिन उन पर कार्य करना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जब आप भावनाओं को सिर्फ अनुभव करते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के, तो आप धीरे धीरे आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। भावना कार्य हम आमतौर पर इस भ्रम में रहते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे चिल्लाना चाहिए, अगर मैं डर रहा हूं तो मुझे भाग जाना चाहिए, अगर मैं दुखी हूं तो मुझे खुद को काट लेना चाहिए या किसी से दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि भावना और क्रिया, एक्शन के बीच एक अंतराल होता है और इसी अंतराल में चेतन चयन, कॉन्शियस चॉइस की शक्ति छुपी होती है। प्रतिक्रियात्मक बनाम उत्तरदायी मोरिस 2 प्रकार के व्यवहारों में अंतर बताते हैं। प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव। आप भावना के आते ही उस पर कार्य कर बैठते हैं। यह एक स्वचालित, आदतन व्यवहार होता है। उदाहरण, किसी की बात बुरी लगी, तुरंत झगड़ा, अकेलापन महसूस हुआ, तुरंत सोशल मीडिया खोल लिया। उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव। आप पहले भावना को देखते, समझते और फिर निर्णय लेते हैं कि क्या कार्य करना है या नहीं। यह एक परिपक्व और जागरूक दृष्टिकोण है। भावना आती है, आप उसे महसूस करते हैं, पर आप उस पर हावी नहीं होते, आप उसका मालिक बनते हैं। भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने देना। मोरिस बताते हैं कि भावनाएं ऊर्जा के प्रवाह की तरह होती हैं। जब आप उन्हें महसूस करते हैं लेकिन बिना प्रतिक्रिया दिए बहने देते हैं तो वे जल्द ही शांत हो जाती हैं। यदि आप हर भावना पर कार्य करेंगे तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप गुस्से में हैं क्योंकि किसी ने आपकी आलोचना की। प्रतिक्रिया, आप पलटकर कटु शब्द कह देंगे। उत्तरदायित्व, आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, भावना को महसूस करते हैं और सोचते हैं, क्या मुझे वाकई अभी जवाब देना चाहिए? भावना को देखना, पकड़ना नहीं। यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है, महसूस करो मगर बह जाओ मत। हमेशा अपने भीतर यह चेतना रखें कि मैं गुस्से को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मुझे गुस्से में कार्य नहीं करना है। मैं दुख को देख सकता हूं, पर उसमें डूबना जरूरी नहीं है। यह भावनात्मक परिपक्वता का लक्षण है। व्यावहारिक अभ्यास। स्टॉप, फील, ब्रीथ। रुको, महसूस करो, सांस लो। जब भी कोई तीव्र भावना आए, रुकिए, आंखें बंद करके उस भावना को शरीर में महसूस कीजिए। गहरी सांसें लीजिए, फिर निर्णय लें कि क्या कोई क्रिया जरूरी है या नहीं। क्या यह आवश्यक है? प्रश्न पूछें। इस भावना के आधार पर जो कार्य आप करना चाहते हैं, खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या इससे मेरी स्थिति बेहतर होगी? भावना के गुजरने का इंतजार करें। लेखक कहते हैं कि अधिकतर भावनाएं कुछ मिनटों में शांत हो जाती हैं, बशर्ते आप उन्हें अनुमति दें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि भावनाएं हमारी सेवा के लिए हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं। हर भावना एक संकेत हो सकती है, लेकिन उस पर तुरंत कार्य करना जरूरी नहीं। थिबो मोरिस हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक स्वतंत्रता का रास्ता भावनाओं को महसूस करने और फिर बुद्धिमत्ता से प्रतिक्रिया देने से होकर जाता है। अध्याय 6।
अपने विचारों पर विश्वास करना बंद करें। स्टॉप बिलीविंग योर थॉट्स। इस अध्याय में लेखक थिबो म्यूरिस एक क्रांतिकारी विचार साझा करते हैं। हर वह बात जो आप सोचते हैं वह सच नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। लेखक हमें इस भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं कि अगर यह मेरे दिमाग में आया है तो यह जरूर सच होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे बहुत से विचार सिर्फ पुराने अनुभवों, डर, सामाजिक धारणाओं और अधूरे तथ्यों पर आधारित होते हैं, न कि वास्तविकता पर। विचार एक कहानी है, सच्चाई नहीं। म्यूरिस कहते हैं कि हर विचार सिर्फ एक कहानी है जो आपका मस्तिष्क आपको सुनाता है। यह कहानी जरूरी नहीं कि सच्ची हो, बल्कि यह आपकी परवरिश, संस्कृति, अनुभव, डर पर आधारित होती है। उदाहरण, यदि आप बार बार सोचते हैं मैं दूसरों से कम हूं, तो क्या यह विचार सच है या यह सिर्फ एक पुरानी, बार बार दोहराई गई कहानी है? लेखक कहते हैं आपका दिमाग एक कहानीकार है, जज नहीं। इसलिए उसके हर विचार को अदालत का आदेश न समझें। विचारों की जांच करना सीखें। इस अध्याय का मुख्य अभ्यास है अपने विचारों पर सवाल करना। जब कोई मजबूत विचार आए, जैसे मैं नाकाम हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो खुद से पूछिए क्या यह विचार 100% सच है? क्या मैं इसका कोई सबूत रखता हूं? क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? ये विचार मुझे किस दिशा में ले जा रहा है, विकास या डर? यह प्रक्रिया आपको विचार के प्रभाव से मुक्त कर देती है। विश्वास, शक्ति देना। जब आप किसी विचार पर विश्वास करते हैं तो आप उसे शक्ति देते हैं। उसी विचार से आपकी भावनाएं बनती हैं और फिर वही भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, विचार मैं काफी अच्छा नहीं हूं। भावना हीनता, शर्म कार्य, अवसर से भाग जाना। लेखक कहते हैं अगर आप इस विचार पर विश्वास करना बंद कर दें तो यह पूरा चक्र ही टूट सकता है। विचारों को देखना और छोड़ना। म्यूरिस एक अभ्यास सुझाते हैं। जब कोई विचार आए उसे पकड़ने के बजाय देखिए। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन गुजरती है, आप उसे देखते हैं पर चढ़ते नहीं। वैसे ही कहें यह विचार आया है, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे पकड़ नहीं रहा। इस तरह आप विचारों को पहचानते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। लेटिंग गो। विचारों पर विश्वास छोड़ना। लेखक के अनुसार लेटिंग गो का अर्थ है मैं अब हर विचार पर विश्वास नहीं करता। यह समझ आपको स्वतंत्रता देती है। आप अब अपनी आलोचनात्मक सोच से डरते नहीं, नकारात्मक विचारों से उलझते नहीं, अपनी पहचान को विचारों से नहीं जोड़ते। आप अब विचारों को बस आते जाते देखने वाले दर्शक बन जाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, विचार जर्नलिंग, थॉट जर्नलिंग। दिन में आए नकारात्मक विचारों को लिखिए, उनके पीछे छिपी धारणा को पहचानिए। पूछिए क्या यह सच है? यह सिर्फ एक विचार है। मंत्र, जब भी कोई भारी विचार आए अपने मन में दोहराएं, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरा सत्य नहीं है। विचारों को स्कोर दीजिए 1 से 10 तक। कितना भरोसा है आपको इस विचार पर? फिर सोचिए अगर कोई और आपको यह कहता तो क्या आप विश्वास करते? इस अध्याय का मूल संदेश है आपके विचार आपके सत्य नहीं हैं, वे बस आपके दिमाग के अनुभव हैं। जब आप हर विचार को सच मानना छोड़ देते हैं तो आप मानसिक गुलामी से बाहर आ जाते हैं। थिबो म्यूरिस हमें सिखाते हैं कि लेट गो का असली अर्थ है सोच की गिरफ्त से आजादी। यह आपको मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और आत्म सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। अध्याय 7, दूसरों को बदलना छोड़ दें। स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स। इस अध्याय में थिबो म्यूरिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत पर बात करते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे जैसा या हमारे विचारों के अनुरूप हों तो हमारा जीवन बेहतर होगा, लेकिन यह सोच हमें निराशा, तनाव और आंतरिक संघर्ष में डाल देती है। दूसरों को बदलने की इच्छा क्यों होती है? जब कोई हमारे विचारों, मूल्यों या उम्मीदों के खिलाफ चलता है तो हम उसे सुधारने या बदलने की कोशिश करते हैं। यह इच्छा कहीं न कहीं हमारी नियंत्रण की भावना से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को बदल दें तो हम ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह एक भ्रम है। दूसरों को बदलने की कोशिश अक्सर असफल होती है
और रिश्तों में तनाव पैदा करती है। दूसरों को बदलने की बजाय स्वीकार करना सीखें। म्यूरिस का कहना है कि जब हम दूसरों को वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, तो हमारे अंदर शांति और स्वतंत्रता आती है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आपको उनकी गलत आदतें पसंद हैं, बल्कि यह है कि आप उनके बारे में जो कुछ भी है उसे पहचानते हैं और उस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी जीवन यात्रा, अनुभव और समझ होती है। उन्हें बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नियंत्रण छोड़ना आंतरिक आजादी। लेखक कहते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ने से हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। हम कम तनाव महसूस करते हैं, रिश्तों में बेहतर तालमेल आता है। हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की तुलना में अपनी खुद की प्रगति में लगाते हैं। यह लेटिंग गो की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। नियंत्रण छोड़ना और स्वीकारना। व्यावहारिक सुझाव। दूसरों की सीमाएं पहचानें। समझें कि हर व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं की अपनी सीमा होती है जिसे हम बदल नहीं सकते। अपनी अपेक्षाएं कम करें। दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना अक्सर निराशा का कारण बनता है। जब आप अपेक्षाएं कम कर देते हैं तो स्वीकार करना आसान हो जाता है। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों को बदलने में ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान दें। दूसरों की चुनौतियों के लिए सहानुभूति विकसित करें। समझने की कोशिश करें कि वे क्यों वैसे हैं। इससे आपके मन में नफरत या क्रोध कम होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। म्यूरिस बताते हैं कि किसी को बदलने की कोशिश करने से वास्तव में हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। यह इच्छा एक तरह का अहंकार भी है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम बेहतर हैं और दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इस अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारी सोच अधिक व्यापक और सहिष्णु हो जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, दूसरों को बदलना छोड़ो, उन्हें वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। यह स्वीकृति आपके जीवन में शांति और सच्ची आजादी लाती है। थीबो म्यूरिस के अनुसार यह लेटिंग गो की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अध्याय 8। अपने अतीत को छोड़ देना सीखें। लर्न टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। इस अध्याय में लेखक थीबो म्यूरिस बताते हैं कि अपने अतीत को पकड़ कर रखना हमारे लिए कितना भारी और नुकसानदेह हो सकता है। अतीत के अनुभव, चाहे वे दुखद हों या तनावपूर्ण, अक्सर हमारी वर्तमान खुशियों और सफलता के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। अतीत के बोझ से मुक्त होना क्यों जरूरी है? जब हम पुराने दुख, अपराध बोध, नकारात्मक यादें या गलतियों को बार बार याद करते हैं तो वे हमारे मन में घाव बन जाते हैं। ये घाव हमारे निर्णयों, सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अतीत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसी में फंसे रहें। अतीत को दोहराने का जाल। म्यूरिस बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क अक्सर पुराने अनुभवों को फिर से खेलने लगता है, जैसे कोई पुराना गाना बार बार बज रहा हो। यह हमें पुराने दर्द में फंसाए रखता है और हम आगे बढ़ नहीं पाते। यह एक तरह का साइकिल है जिसे तोड़ना जरूरी है। अतीत को छोड़ने का मतलब, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने अतीत को भूल जाएं या उसे अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अतीत के अनुभवों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें पीछे छोड़ दें। आप उन्हें अपनी पहचान के हिस्से के रूप में नहीं रहने देते। व्यावहारिक अभ्यास। माफ करना शुरू करें। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। यह एक शक्तिशाली कदम है जो आपको मानसिक बंधनों से आजाद करता है। भावनाओं को महसूस करें और छोड़ दें। पुरानी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें पूरी तरह महसूस करें, फिर उन्हें जाने दें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना सीखें। अतीत के विचार आते हैं तो उन्हें पहचानें, लेकिन वर्तमान पर ध्यान वापस लाएं। नई कहानियां बनाएं। अपने अतीत की नकारात्मक कहानियों को तोड़कर नई सकारात्मक कहानियां बनाएं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं कि हम अपने अतीत की कैद में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है। डर होता है कि अगर हमने अतीत को छोड़ दिया तो हम क्या रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अतीत को छोड़ते हैं तो हम स्वयं को पुनः खोजते हैं।
एक मुक्त, सशक्त और खुशहाल संस्करण। इस अध्याय का सारांश है, अपने अतीत को जाने दो ताकि तुम वर्तमान में पूरी तरह से जी सको। थिबो मोरिस के अनुसार अतीत को छोड़ना, लेटिंग गो, की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कला है, जो आपको अंदर से हल्का और स्वतंत्र बनाती है। अध्याय 9, नियंत्रण की इच्छा छोड़ दें, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। इस अध्याय में लेखक थिबो मोरिस बताते हैं कि जीवन में नियंत्रण की अत्यधिक इच्छा हमारे तनाव, चिंता और असंतोष की जड़ होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, चाहे वह संबंध हो, काम हो या जीवन की परिस्थितियां। लेकिन असल में जीवन में बहुत सी चीजें हमारी पकड़ से बाहर होती हैं। जब हम नियंत्रण छोड़ना सीख लेते हैं तो मन की शांति और सुकून मिलती है। नियंत्रण का भ्रम, हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर सकें तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नियंत्रण की यह चाहत हमें अनावश्यक तनाव में डालती है। जीवन का स्वाभाविक प्रवाह हमें अप्रत्याशित रूप से बदलता रहता है। नियंत्रण खोने का डर अक्सर हमें बदलने से रोकता है। नियंत्रण छोड़ना मतलब अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसका मतलब है कि परिस्थितियों को स्वीकार करना और लचीला बनना। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ है अपने आप को और जीवन को भरोसा देना। व्यावहारिक अभ्यास। प्राथमिकता तय करें। समझें कि कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आप बदल सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव या चिंता महसूस होने पर गहरी सांस लें। यह आपको वर्तमान में लाने और नियंत्रण की भावना कम करने में मदद करता है। प्रस्तुत क्षण को स्वीकार करें। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें, चाहे वह आपके लिए अच्छा हो या बुरा। यह स्वीकृति आपको नियंत्रण छोड़ने में समर्थ बनाती है। आत्मसंवाद को बदलें। अपने मन को कहें, मैं हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता और यह ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मोरिस बताते हैं कि नियंत्रण की इच्छा अक्सर हमारे असुरक्षा और भय से पैदा होती है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हम अपने डर का सामना करते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और लचीला बनाता है। अध्याय 10, अपनी पहचान को छोड़ दें, लेट गो ऑफ योर आइडेंटिटी। इस अध्याय में थिबो मोरिस बताते हैं कि हमारी पहचान यानी खुद के बारे में जो धारणाएं और सोच हम बनाते हैं, वे अक्सर हमारी मानसिक बंदिशों का सबसे बड़ा कारण होती हैं। हम अपनी पुरानी कहानियों, टैग्स, सफलताओं या असफलताओं के साथ खुद को बांध लेते हैं और यही पहचान हमें बदलने और आगे बढ़ने से रोकती है। पहचान क्या है? पहचान हमारे विचारों, मान्यताओं, यादों और अनुभवों का समुच्चय है जिनसे हम खुद को परिभाषित करते हैं। यह हमारा मैं कौन हूं सवाल का जवाब होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह पहचान स्थिर या सच्ची नहीं होती, बल्कि लगातार बदलती रहती है। पहचान को छोड़ने का अर्थ पहचान को छोड़ना मतलब अपनी पुरानी सोच, सीमित विश्वास और खुद के बारे में बनी कथाओं को छोड़ देना है। इसका मतलब है खुद को एक खुले, बदलते और विकसित होने वाले अस्तित्व के रूप में स्वीकार करना। यह प्रक्रिया आपको मानसिक लचीलापन देती है और नई संभावनाओं के लिए दरवाजा खोलती है। व्यावहारिक अभ्यास। अपने आप से सवाल पूछें, मैं कौन हूं अगर मैं अपने विचार, भावनाएं और अनुभव न मानूं? यह सवाल आपकी पहचान की सीमाओं को चुनौती देता है। पुरानी कहानियों को पहचानें। अपनी वह कहानी खोजें जो आप बार बार खुद को बताते हैं, जैसे मैं सफल नहीं हो सकता। उसे लिखें और फिर उसके सच होने पर सवाल उठाएं। नई पहचान की कल्पना करें। खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो बदलने, सीखने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र है। इस नए दृष्टिकोण को अपनाएं। मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण। ध्यान के दौरान अपनी पहचान की धारणा को देखें, लेकिन उसे पकड़े नहीं, उसे आंसू की तरह बहने दें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मोरिस बताते हैं कि पहचान से जुड़ना हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यह सुरक्षा जाल भी हो सकती है। जब हम अपनी पहचान को कठोर मान लेते हैं तो हम मानसिक संघर्ष, दबाव और दुख में फंस जाते हैं। पहचान को छोड़ना हमें खुद को नई दिशा में खोलने
और विकसित होने की अनुमति देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी पहचान को छोड़ दो ताकि तुम सच्चे रूप में मुक्त हो सको। थिबो म्यूरिस के अनुसार पहचान को छोड़ना लेटिंग गो की गहरी और शक्तिशाली कला है, जो हमें जीवन में नए अध्याय शुरू करने की स्वतंत्रता देती है। अध्याय 11, जरूरत महसूस करने की भावना को छोड़ें, लेट गो ऑफ द सेंस ऑफ नीडीनेस। इस अध्याय में लेखक थिबो म्यूरिस ये समझाते हैं कि जरूरत महसूस करना या नीडीनेस हमारे भीतर की सबसे कमजोर स्थिति होती है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हमें किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति की जरूरत है ताकि हम खुश या पूर्ण महसूस कर सकें, तो हम अपना आंतरिक संतुलन खो बैठते हैं। लेखक का उद्देश्य है कि हम इस झूठे विश्वास से मुक्त हो जाएं कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है। जरूरत का जाल हम सोचते हैं कि हमें सफलता, रिश्ते, पैसा, मान्यता या सम्मान की जरूरत है ताकि हम खुद को पूरा महसूस करें, लेकिन यही सोच हमें आंतरिक रूप से निर्भर बना देती है। जब हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो हम उसे पाने के लिए हड़बड़ी, डर और असुरक्षा से भरे रहते हैं, और जब वह चीज नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। जरूरत और पसंद में फर्क म्यूरिस इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि किसी चीज को चाहना और किसी चीज की जरूरत होना में बड़ा अंतर है। चाहना, प्रेफरेंस, मैं यह पसंद करूंगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी मैं ठीक रहूंगा। जरूरत, नीडीनेस, अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, टूट जाऊंगा। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने अंदर यह बदलाव लाते हैं कि कुछ भी जरूरी नहीं है, तो हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, अपनी जरूरतों की सूची बनाएं। उन सभी चीजों को लिखें जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी हैं, जैसे नौकरी, रिश्ता, मान्यता। फिर हर एक के सामने यह सवाल लिखें, क्या मैं इसके बिना भी ठीक रह सकता हूं? आत्मपूर्णता, सेल्फ होलनेस का अभ्यास करें। रोज अपने आप से कहें, मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है ताकि मैं खुश रह सकूं। विकल्पों को स्वीकार करें। किसी एक ही रास्ते पर अड़े रहने के बजाय अन्य संभावनाओं को स्वीकार करना सीखें। इससे जरूरत की भावना कमजोर होती है। मेडिटेशन और भावनात्मक संतुलन, ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को महसूस करें। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहरी चीजों की जरूरत कम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, म्यूरिस बताते हैं कि नीडीनेस दरअसल हमारे बचपन की असुरक्षा, अस्वीकृति के अनुभव और आत्मसम्मान की कमी से जन्म लेती है। जब हम बड़े होते हैं तो वही अंदरूनी असुरक्षा हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशी किसी बाहर की चीज पर निर्भर है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम उस आंतरिक खालीपन को स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे भरें अपनी आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम से। इस अध्याय का मूल संदेश है, आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है ताकि आप खुद को पूरा महसूस करें। थिबो म्यूरिस के अनुसार जरूरत की भावना को छोड़ना लेटिंग गो की सबसे मुक्तिदायक प्रक्रिया में से एक है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप स्वतंत्र, सशक्त और सच्चे अर्थों में शांत हो जाते हैं। अध्याय 11, जरूरत महसूस करने की भावना को छोड़ें, लेट गो ऑफ द सेंस ऑफ नीडीनेस। इस अध्याय में लेखक थिबो म्यूरिस ये समझाते हैं कि जरूरत महसूस करना या नीडीनेस हमारे भीतर की सबसे कमजोर स्थिति होती है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हमें किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति की जरूरत है ताकि हम खुश या पूर्ण महसूस कर सकें, तो हम अपना आंतरिक संतुलन खो बैठते हैं। लेखक का उद्देश्य है कि हम इस झूठे विश्वास से मुक्त हो जाएं कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है। जरूरत का जाल हम सोचते हैं कि हमें सफलता, रिश्ते, पैसा, मान्यता या सम्मान की जरूरत है ताकि हम खुद को पूरा महसूस करें, लेकिन यही सोच हमें आंतरिक रूप से निर्भर बना देती है। जब हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो हम उसे पाने के लिए हड़बड़ी, डर और असुरक्षा से भरे रहते हैं, और जब वह चीज नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। जरूरत और पसंद में फर्क म्यूरिस इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि किसी चीज को चाहना और किसी चीज की जरूरत होना में बड़ा अंतर है। चाहना, प्रेफरेंस, मैं यह पसंद करूंगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी मैं ठीक रहूंगा।
जरूरत, नीडीनेस। अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, टूट जाऊंगा। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने अंदर यह बदलाव लाते हैं कि कुछ भी जरूरी नहीं है, तो हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। अपनी जरूरतों की सूची बनाएं। उन सभी चीजों को लिखें जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी हैं, जैसे नौकरी, रिश्ता, मान्यता। फिर हर एक के सामने यह सवाल लिखें, क्या मैं इसके बिना भी ठीक रह सकता हूं? आत्मपूर्णता, सेल्फ होलनेस का अभ्यास करें। रोज अपने आप से कहें, मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है ताकि मैं खुश रह सकूं। विकल्पों को स्वीकार करें। किसी एक ही रास्ते पर अड़े रहने के बजाय अन्य संभावनाओं को स्वीकार करना सीखें। इससे जरूरत की भावना कमजोर होती है। मेडिटेशन और भावनात्मक संतुलन। ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को महसूस करें। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहरी चीजों की जरूरत कम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। म्यूरिस बताते हैं कि नीडीनेस दरअसल हमारे बचपन की असुरक्षा, अस्वीकृति के अनुभव और आत्मसम्मान की कमी से जन्म लेती है। जब हम बड़े होते हैं तो वही अंदरूनी असुरक्षा हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशी किसी बाहर की चीज पर निर्भर है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम उस आंतरिक खालीपन को स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे भरें अपनी आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम से। इस अध्याय का मूल संदेश है, आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है ताकि आप खुद को पूरा महसूस करें। थिबोत म्यूरिस के अनुसार जरूरत की भावना को छोड़ना लेटिंग गो की सबसे मुक्तिदायक प्रक्रिया में से एक है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप स्वतंत्र, सशक्त और सच्चे अर्थों में शांत हो जाते हैं। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।